हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके जो पर्सन है वो करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, राइट। सबसे पहले जो इससे मैं आज शुरू करूँगी वो करूँगी मैसेजेस के साथ में, ठीक है। कि कौन से ऐसी 5 मैसेजेस हैं जो उनकी एनर्जी को क्लियरली हमें बता सकते हैं। पहले हम उससे स्टार्ट करेंगे एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। टैरो कार्ड से भी देखेंगे उनके लिए, ऑरेकल कार्ड्स भी देखेंगे और डिवाइन गाइडेंस भी चेक करेंगे, ठीक है। आप सब लोग जो भी नए जुड़े हैं इस चैनल से, बता देना चाहती हूँ, इस चैनल से कनेक्ट होने के लिए, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको रीडिंग को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सो दैट आप कनेक्ट हो पाएँ और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। जिन भी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आता है, मेरी रीडिंग्स जो भी मैं पोस्ट करती हूँ अपडेट्स नहीं मिलती हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे ऑल नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके पास जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँगी इसके लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट 5 मैसेजेस क्या हैं उनकी तरफ से आपके लिए, देख लेते हैं। थैंक यू। Okay. So the first one is, I want to take you on a candlelight dinner date. Please wear that black dress. आपकी कोई ब्लैक ड्रेस हो सकती है जो इनको बहुत पसंद है और ये चाहते हैं कि वो ब्लैक ड्रेस आप पहनकर इनके साथ में डिनर डेट पर जाएं। हो सकता है वो ब्लैक ड्रेस आपने पहले पहनी है, इन्होंने आपकी कहीं वो देखी है वो ड्रेस और इनको वो बहुत पसंद है। ओके, 2 मैसेजेस और निकल कर आ गए हैं। आई वॉन्ट टू कन्फेस द ट्रूथ, माई हार्ट ब्लीड्स टू सी यू क्राई। अगर आप किसी भी वजह से परेशान हो, आप रोते हो, इनको ये चीज़ पता है, तो ये नहीं चाहते हैं कि अब ये आपके दुख का कारण बने। ये आपको सच बताना चाहते हैं, आपको परेशान नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जब तक ये आपको सच नहीं बताएंगे इनको शांति नहीं मिलेगी। तो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको कुछ सच बताना चाह रहे हैं, आपको कुछ क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत जल्द आपसे बात करेंगे, आपको कहीं लेकर जाएंगे और वहाँ पर सारी चीज़ कन्फेस करते हुए दिख रहे हैं। न्यू लव, फ्रेश स्टार्ट, गोइंग फॉरवर्ड, एक्शन, समवन फ्रॉम द पास्ट, रीकिंडलिंग लव। सो यहाँ पर ये जो मैसेज निकल कर आया है बेसिकली ये बता रहा है कि आपका रिश्ता एक नए सिरे से शुरू होगा और अब जो आपका रिश्ता शुरू होने वाला है ना, ये बहुत ही फ्रेश एनर्जी आपको फील होगी। जो पहले आपका कनेक्शन रहा है उससे बहुत अलग एनर्जी आपको फील होगी अब, ठीक है। ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता एकदम कंप्लीटली चेंज हो गया, एनर्जी चेंज हो गई है फॉर गुड, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, पास से कोई आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है और फिर से चीज़ें खूबसूरती से शुरू होती हुई दिख रही है। और इस बार ये चेंज मुझे ना बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा है। चलिए देख लेते हैं और क्या है। सो ये पर्सन बेसिकली मुझे आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आते हुए दिख रहे हैं। ओके, इतने सारे मैसेजेस तो हमें नहीं लेने हैं, हमें सिर्फ 2 और चाहिए हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टार्ट है इस रीडिंग की। ओके, आई एम रेडी टू एक्सप्रेस ऑल माई फीलिंग्स आई हैव फॉर यू। सो अब ये पर्सन कंप्लीटली मुझे ऐसा लगता है कि रेडी हो चुके हैं मेंटली। पहले आप शायद इनको चेज कर रहे थे या आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, तब ये बिल्कुल भी रेडी नहीं थे आपसे बात करने के लिए, इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने के लिए। इनको काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, इनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी, मुझे लग रहा है डर था इनके अंदर। पर अब जो है ये पर्सन रेडी हो चुके हैं बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपको क्लैरिटी देने के लिए। ऑल्सो यहाँ पर ये भी लिखा है, वॉन्ट टू होल्ड यू एंड किस यू टाइट, आई विल टेक अ स्टैंड फॉर यू। सो ये पर्सन अब रेडी है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, आपको किस करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं और आपके लिए स्टैंड लेने के लिए भी कंप्लीटली रेडी हो चुके हैं। एंड द लास्ट मैसेज फ्रॉम दिस इज बॉसी, एरोगेंट, स्टेबल, बिग मनी, इग्नोरेंट, बिजनेस, रूट चक्रा, येलो। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि अगर ये पर्सन की एनर्जी इस तरीके से थी कि अगर ये बहुत ज़्यादा बॉसी एक्ट कर रहे थे, अपनी चीज़ को लेकर रिजिड हो गए थे और इनके अंदर कहीं ना कहीं वो आपको फीलिंग आ रही थी कि ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, एरोगेंट हो गए हैं, आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, ये आपके मैसेजेस का कोई रिप्लाई ना देना, ब्लॉक कर देना या फिर आपका कॉल नहीं उठाना, अगर उस एनर्जी में ये पर्सन थे, तो अब इस पर्सन की एनर्जी में आप मेजर शिफ्ट देखने वाले हो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पॉजिटिव चेंज आने वाला है इस पर्सन की एनर्जी में। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपके और इस पर्सन के बीच में कोई मनी रिलेटेड इशू थे तो वो भी यहाँ पर हील होते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंसेस भी यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल इश्यूज भी मुझे यहाँ पर बेटर होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ओके,
सो ये 5 मैसेजेस निकल कर आए हैं। और क्या है इस पर्सन की करंट एनर्जी में, क्या है इस पर्सन के अंदर चेंजेस, फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए आपके पर्सन, जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त, करंटली क्या है फीलिंग। ओके, जस्टिस। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ में सही नहीं किया है, इन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया है, इन्होंने चीज़ों को बीच में अधूरा छोड़ दिया। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्मा जैसे बैलेंस नहीं हुआ है, ऐसे इस पर्सन को लग रहा है। देखो, अगर आप यहाँ पर इसको देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा लग रहा है आपको। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो स्केल है ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, जो क्या बता रहा है कि कर्मा अभी बैलेंस नहीं हुआ है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज है, वो सॉल्व नहीं हुई है। आपने शायद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिया है बट ये पर्सन आपको नहीं दे पाए उतना। इस पर्सन ने आपके साथ में जस्टिस नहीं किया, इस पर्सन ने जो है आपके साथ न्याय नहीं किया है और शायद चीज़ों को बीच में अधूरा छोड़ दिया है, जो कि इनको गिल्ट दे रहा है, जो कि इनको परेशानी दे रहा है। और इनको ऐसा लगता है कि अब इनको सब चीज़ों को ठीक करने के लिए वापस से आपसे बात करनी पड़ेगी, आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी और चीज़ों को सही करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है कहीं ना कहीं ये ना भगवान में भी बिलीव करते हैं और इनको बार बार यही साइंस मिल रहे हैं कि जैसे इन्होंने सही नहीं किया, इन्होंने फेयर नहीं किया, और वो चीज़ इनको अंदर ही अंदर ना परेशान कर रही है। इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक भी दिख रहे हैं। ये पर्सन जैसे देखिए यहाँ पर आप देखो, उल्टा कोई टंगा हुआ है, उल्टा कोई लटका हुआ है, तो अपसाइड डाउन हो चुकी है इनकी लाइफ अभी कंप्लीटली। और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब मैं बीच में अटक गया हूँ, मैं ऐसी सिचुएशन में अटक गया हूँ जहां पर कि मैं ना लेफ्ट जा सकता हूँ, ना राइट जा सकता हूँ, ना सीधा खड़ा हो सकता हूँ, जैसे सब कुछ उल्टा हो गया इनकी लाइफ में। और इनको ऐसा लग रहा है इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि इन्होंने अपनी प्रॉब्लम खुद से क्रिएट कर ली है, ठीक है। इसलिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो लाइट अंदर आ रही है, ये अकेले हैं और लाइट अंदर आ रही है। ये ऐसी सिचुएशन में अटके तो हुए हैं बट इनको डिवाइन गाइडेंस जरूर मिल रही है कि जो चीजें खराब करी हैं उसको ठीक करने के लिए, राइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद से चीज़ों को ठीक करेंगे। अगर इन्होंने चीज़ें खराब करी हैं तो ये ठीक भी करने के लिए आने वाले हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली यहाँ पर रिश्ता अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और कैसे होगा, कम्युनिकेशन से होगा। आप देख रहे हो यहाँ पर माइक है और ये गा रही है और जो आसपास के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हील हो रहे हैं, जैसे इसको सुन रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि विक्ट्री आपकी हो सकती है, इस रिश्ते की विक्ट्री होते हुए दिख रही है। या फिर अगर आपने साथ में 7 जन्मों का सोचा था, आपने साथ में रहने का सोचा था, ग्रो होने का सोचा था, आपने एक दूसरे के साथ में कुछ कस्में वादे लिए हुए थे, कुछ प्रोमिस किए हुए थे, या फिर आप फ्यूचर प्लानिंग साथ कर रहे थे, तो वहाँ पर मुझे इनके माइंड में ना वो सारी चीज़ें भी ये जैसे एक्शन में लाने का सोच रहे हैं। वो सारे जो प्रोमिसेस थे उनको फुलफिल करने का सोच रहे हैं। और कुछ ऐसी कम्युनिकेशन ये पर्सन आपके साथ में कर सकते हैं, कुछ ऐसा प्रॉमिस आपको दे सकते हैं, ऑफिशियल हो सकती है चीज़ आपका रिश्ता, जिससे कि मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। सो कम्युनिकेशन भी डेफिनेटली दिख रही है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को डर है कि अब आप पता नहीं इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, आप इनको रिजेक्ट तो नहीं करोगे, क्योंकि जब इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, जब इन्होंने आपको छोड़ दिया तो आप भी अकेले हो गए। जब आप इनके पीछे जा रहे थे तो ये पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब आप क्या करोगे, इस चीज़ की भी मुझे लगता है कि कुछ लेकर डाउट है इस पर्सन को। ये डूबियस एनर्जी में भी अभी दिख रहे हैं, है ना। बट ये डेफिनेटली आना चाहते हैं, डर है पर ये आना चाहते हैं, ये डेफिनेटली दिख रहा है। देखिए अगेन मुझे यहाँ पे कर्मा की एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पर मुझे सिचुएशन आपकी डेफिनेटली बैलेंस होते हुए तो दिख ही रही है बट मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ सकता है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ सकता है बट चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। पहले भी आपने यही किया कि अपने जल्दबाजी करी, इसीलिए ये सिचुएशन आपकी गलत होगी, क्योंकि आपको ऐसा हो गया कि ये पर्सन मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अब सब खत्म हो गया है, और जल्दबाजी में आपने कुछ ऐसे डिसीजन, कुछ ऐसे एक्शन ले लिए जो कि सही नहीं थे। आपको एक बैलेंस एनर्जी में रहना है, यही आपके लिए गाइडेंस है। और आप बार बार इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से ये पर्सन को पावर मिल जाती है बार बार आपके साथ इनजस्टिस करने की, वो नहीं होने देना, ठीक है। अब ये पर्सन खुद से आएंगे, चीज़ें अच्छी करेंगे, तो आपने वेट करना है थोड़ा सा। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ में हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकल कर आया है यहाँ पर, जो हमको ये बता रहा है कि अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्योंकि ये पर्सन ओपन नहीं हो रहे हैं अभी भी। ये पर्सन जो है ना
एक एक मैप क्रिएट कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। काम कैसे? इस रिश्ते के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कुछ इनके माइंड में कुछ स्ट्रैटेजी चल रही है, कुछ सोच रहे हैं ये, कुछ जैसे ना कि उधेड़ बुन कर रहे हो कोई, है ना, तो वैसी एनर्जी फील हो रही है कि कुछ सोच रहे हैं, कुछ क्रिएट करने का सोच रहे हैं, मेहनत करेंगे इस रिश्ते पे, एफर्ट्स आपको दिखेंगे इस पर्सन के। अभी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, सो डेफिनेटली चीज़ें अभी हिडन है, मिक्स साइन दे रहे हैं, ये दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। बट आपको ऐसा फील होगा आगे आने वाले टाइम पे कि ये पर्सन ने अगर मुझे कुछ बोला था तो उसको पूरा भी किया है। डर है इसलिए एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, या फिर कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, बट इतना ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि इनको आपके साथ में रहना तो है। ये आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कर्मा में भी बिलीव करते हैं, ठीक है। ये भगवान से भी डरते हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि, और लाइफ में इन्होंने इतना कुछ देख लिया, इतना स्ट्रगल फेस कर लिया है ना, कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है अब आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये अब गलत से डरते हैं, ये अब गलत करने से डरते हैं। मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है कि शनि इनके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकता है, या तो फर्स्ट हाउस में होगा, या असेंडेंट शनि से रूल्ड होगा, या फिर इनका नंबर जो है 26, 18, 17 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शनि इनकी लाइफ में काफ़ी प्रोमिनेंट है, एंड इसी वजह से वो जस्टिस करवा कर ही रहेगा इस रिश्ते में, आपके साथ गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला विद द फूल कार्ड बॉटम ऑफ द डेक के अंदर ये पता चल रहा है यहाँ पर कि ये पर्सन फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं, बस रुकी हुई हैं चीज़ें। हम देख रहे हो ये बस एक स्टेप और दूर है आपकी तरफ आने से, सिर्फ एक स्टेप। सो उतना आपको वेट करना है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। थोड़ा स्लो मूव करते हैं ये, बट जो भी करेंगे ना सोच समझकर एक स्टेबिलिटी के साथ ही करेंगे ये, ठीक है। यहाँ पे नंबर 13, 21, 4, 13, 31, नंबर 13 एंड 22 भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर अगेन 3, 12, 13 यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एंड नंबर 21, 30, 15, नंबर 6 एंड 24, ठीक है। नंबर 29, नंबर 2, 11 भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, एंड आई ऑल्सो फील नंबर 20, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पर्सन की एनर्जी में और क्या है, क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, क्या एनर्जी शिफ्ट हो सकती है इनकी, और क्या कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। एनी 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वन लास्ट टाइम प्लीज। Okay, creation. First one is creation, then we have the vanity, okay, एंड द लास्ट वन इज विक्टिम। देखिए कहीं ना आपके रिश्ते में ना ईगो बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, मतलब कि कोई यहाँ पर ना ऐसा हो सकता है कि जैसे आपके रिलेशनशिप में ऐसा भी होता होगा कि अगर इस पर्सन ने कोई बात बोल दी तो उसी पे ही टिक जाते होंगे, या फिर अगर आपने कोई बात बोल दी आप भी उस पर टिक जाते होंगे। मतलब रिजिडिटी काफ़ी दिख रही है, वो सपल एनर्जी नहीं है ना, अटक जाए, जैसे कोई पर्सन स्टर्बन हो जाए एक चीज़ के ऊपर, उसी को लेकर बैठ जाए। तो ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी आपके कनेक्शन के अंदर। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको अपनी गलती भी मानेंगे, पर आपको आपकी गलती भी बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम भी बताएंगे कि इन्होंने क्या कुछ झेला है इस कनेक्शन में, और ये क्यों आपसे बात नहीं कर रहे थे, क्या इशू था, इनको भी कुछ बातें बुरी लगी थी, इनके साथ भी कुछ चीज़ें गलत हुई थी, इनको भी आपने किन बातों पर लेकर हर्ट किया था, कई जगह पे आपने भी ईगो दिखाई थी, आपने भी रूडली बिहेव किया था, राइट। सिर्फ इन्हीं की गलती नहीं थी। इनको ये भी कंप्लेंट हो सकती है कि आप कभी कभी बहुत ही ओवर द लाइन चले जाते हो, ठीक है। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हो, बॉसी हो जाते हो, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हो, या अपनी बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हो, अपनी बात को बहुत ज़्यादा ऊपर रखते हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। जब इनकी आपसे बात नहीं हुई तो इन्होंने भी बहुत सफ़र किया है, इन्होंने भी बहुत वीक फील किया है, इन्होंने भी आपको बहुत मिस किया है। आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई, आपकी भी कुछ गलतियां थी, अगर इनकी थी तो आपकी भी थी, ये सारी चीज़ें भी आपको बोलेंगे, राइट।
अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी सिचुएशन में डिवाइन हमको क्या बोल रहे हैं, आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, प्लीज़ इसको देखिएगा। और यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप क्लेम नहीं करते हो रीडिंग को, अगर आप कनेक्ट नहीं होते हो उस रीडिंग से, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर पाएगी। और क्लेम जब तक आप नहीं करते हो तो ये सब जो मैं बता रही हूँ उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आप तक नहीं पहुँच पाएंगे, आपको नहीं मिल पाएंगे। सो क्लेम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम क्लेम कर लेते हैं तो हम अपनी वो एनर्जी पुटन कर देते हैं कि येस आई एम रेडी फॉर दिस एनर्जी, ठीक है। तो प्लीज़ क्लेम कर लीजिएगा। जो भी लोग क्लेम करते हैं उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, और जो नहीं करते हैं उनको उतनी अच्छी एनर्जी वो पिक नहीं कर पाते हैं और उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, वो चीज़ उनकी लाइफ में फिर नहीं हो पाती है, और फिर आप बोलते हो मैम ऐसा तो हुआ नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन हमें क्या बता रहे हैं इस टाइम पे, क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है। देयर समथिंग बेटर। सो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि अगर आपके साथ में अभी उतनी सारी चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी आप चाह रहे हो, वो इसलिए क्योंकि आपके लिए कुछ बेहतर सोचा गया है, आपके लिए कुछ अच्छा सोचा गया है, राइट। सो अब ये मत सोचिए कि सिचुएशन अभी नेगेटिव है तो हमेशा ऐसे ही रहेगी। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 1 साल में आप देखेंगे आपकी लाइफ में कितने मैसिव चेंजेस हो चुके हैं। आज जो आप हो, इस डेट को नोट कर लो, और अब से 1 साल के अंदर अंदर अब आप देखोगे 1 साल के अंदर कि कितने मैसिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ गए हैं। आप खुद देखोगे, आप हैरान रह जाओगे कि कैसे हो गया ये, मैं तो 1 साल पहले ये था ही नहीं, राइट। इट्स अप टू यू। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि सिचुएशन अब आपके हाथ में है, आप कैसे चीज़ों के साथ डील करते हैं वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगे, उसी एनर्जी में डूबते जाएंगे कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मैं तो सिर्फ करता हूँ, इतना ज़्यादा करता हूँ, सबके लिए करता हूँ बट मुझे कुछ नहीं मिलता है, तो फिर आपके साथ वही आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप उससे फाइट बैक करोगे और गिर कर फिर से खड़े होगे, अपनी सिचुएशन जो भी जिसमें भी आप हो उसका सामना अच्छे से करोगे, तो चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। रिकवरी डेफिनेटली यहाँ पर रिकवरी है। अगर कोई खो गया है आपकी लाइफ से, कोई चला गया है, आपको लगता है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में बहुत अच्छी थी, इंसान, ये सिचुएशन बहुत अच्छी थी, तो वो वापस डेफिनेटली आएगी अगर आप उसको मैनिफेस्ट करने की या प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत रखते हो। तो रिकवरी यहाँ पर दिख रही है। कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी करना पड़ सकता है अगर आपको इस पर्सन के साथ में रहना है या ये सिचुएशन आपको चाहिए है अपनी लाइफ में, तो अपनी विशेज़ के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी करना पड़ सकता है। विदाउट एक्शन, विदाउट कॉम्प्रोमाइज़, विदाउट सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं मिलता है इंसान को। अगर अभी आप कुछ सोच रहे हो, उसका आंसर फिलहाल के लिए नो है, क्योंकि आपकी यहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है कि आप जो है टेस्ट में पास भी होते हो, कि आप एलिजिबिलिटी, अपना क्राइटेरिया पूरा भी कर रहे हो या नहीं, ठीक है। आप में कितनी पोटेंशियल है, आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर रहे हो, ये भी देखा जा रहा है। और जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये आंसर नो ही रहेगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है सक्सेस, देखिए यहाँ पर आपको तभी मिलेगी, तभी आप सक्सेस तक जा सकते हो। यहाँ पर ये टाइम तभी कम हो रहा है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, 1 साल से ये टाइम तभी कम होगा जब आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पर काम करोगे। सक्सेस डिवाइन आपको देना चाहते हैं, वो खुशियाँ देना चाहते हैं आपको जो आप डिजर्व करते हो, बट उसके लिए एफर्ट्स यहाँ पर बार बार मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपके साथ आपको समझ में आई है या आपसे कनेक्ट हुई है किसी भी तरीके से, तो ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा, लाइक फॉलो एंड शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर जाकर, इंस्टा हैंडल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, लड़का सीखने में इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, हैप्पी हीलिंग।